फूले फिल्म को लेकर विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। वहीं जब से अनुराग कश्यप ने सेंसर बोर्ड और सरकार को आड़े हाथ लिया है, तब से अनुराग कश्यप भी ब्राह्मणों के टारगेट पर आ गए हैं। हाल ही में अनुराग ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी और पोस्ट लिखकर फूले फिल्म के समर्थन में बयान दिया था। इस बयान में अनुराग ने सरकार, सेंसर बोर्ड और ब्राह्मण महासभा को जमकर सुनाया था। लेकिन अब अनुराग कश्यप ने एक और नया पोस्ट लिखकर माफी मांगी है, लेकिन इस बार भी उनके तेवर कम नहीं थे। अनुराग ने इस बार ब्राह्मणों के शास्त्रों और मनुस्मृति पर भी चोट कर दी। अनुराग कश्यप ने क्या कुछ कहा सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले फूले को लेकर विवाद क्या है वो जान लीजिए। ज्योतिबा फूले के जीवन पर बनी फिल्म फूले द मैन विद द मिशन 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले की जयंती पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन ब्राह्मण महासभा के ऐतराज के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ सीन पर अपनी कैंची चला दी। ब्राह्मण और सेंसर बोर्ड का कहना है कि ये फिल्म जातिवाद को बढ़ावा देने वाली फिल्म है। फिल्म को लेकर निर्देशक आनंद मोहन और एक्टर प्रतीक गांधी का कहना है कि फिल्म में वही चीज दिखाई गई है जो सच्चाई है। जाति और लिंग आधारित भेदभाव हमारे देश की सच्चाई है। इसी कड़ी में बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक और एक्टर अनुराग कश्यप ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर सरकार और सेंसर बोर्ड से सवाल किया था। उन्होंने लिखा था कि मेरी जिंदगी का पहला नाटक ज्योतिबा और सावित्री बाई फूले पर था। भाई, अगर इस देश में जातिवाद नहीं होता तो उन्हें क्या जरूरत थी लड़ाई लड़ने के लिए। अब ये ब्राह्मण लोगों को शर्म आ रही है, या वो शर्म में मरे जा रहे हैं, या फिर ब्राह्मण एक अलग भारत में जी रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं। बेवकूफ कौन है, कोई ये तो समझाए। मेरा सवाल ये है कि जब फिल्म सेंसर बोर्ड के पास जाती है तो वहाँ 4 सदस्य होते हैं। ग्रुप्स और विंग्स को कैसे फिल्में पहले देखने को मिल रही है, ये सिस्टम ही खराब है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा था, पंजाब 95, 30, धड़क 2, फूले। मुझे नहीं पता और कितनी फिल्में हैं जिन्हें ब्लॉक किया गया, जो जातिवादियों, क्षेत्रवादियों, नस्ल भेदियों के एजेंडे को एक्सपोज करती हैं। ये शर्म की बात है कि लोग खुलकर बता भी नहीं रहे कि उन्हें फिल्म में किस चीज से दिक्कत है। कायर कहीं के। अनुराग ने अपनी पोस्ट में लिखा, धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने कहा था कि मोदी जी ने इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया है। इसी बात को आधार मानकर संतोष जैसी आइकॉनिक फिल्म को भारत में रिलीज नहीं होने दिया। अब फूले से ब्राह्मणों को दिक्कत हो रही है। अनुराग ने आगे लिखा कि अबे जब कास्ट सिस्टम ही नहीं है तो काहे के ब्राह्मण। पहले आप लोग मिलकर डिसाइड कर लो कि इंडिया में कास्ट सिस्टम है या नहीं, क्योंकि मोदी जी के हिसाब से तो कास्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन अब अनुराग ने एक बार फिर से कंट्रोवर्शियल बयान देकर अपना गुस्सा जाहिर किया और ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ नफरत जाहिर करते हुए एक बयान जारी किया। अनुराग ने माफी मांगकर सफाई में अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि आप लोगों को मुझे जितना भी बोलना है बोलो, लेकिन मेरे परिवार को बख्श दो। अनुराग ने ब्राह्मणों को शास्त्रों का पाठ पढ़ाते हुए लिखा, मैं माफी मांगता हूँ, पर अपनी पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि उस एक लाइन के लिए मांग रहा हूँ जिसको गलत तरह से लिया गया और नफरत फैलाई गई। कोई भी एक्शन या स्पीच आपकी बेटी, परिवार, दोस्त और जानने वालों से ज्यादा नहीं है। उन्हें रेप की धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो खुद को संस्कारी कहते हैं वो लोग ये सब कर रहे हैं। कही हुई बात वापस नहीं ली जा सकती और ना ही मैं लूंगा। मुझे जो गाली देनी है दो, लेकिन मेरे परिवार को बख्श दो। अगर मुझसे माफी ही चाहिए तो ये मेरी माफी है। ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो, इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी है, हाँ, सिर्फ मनुवाद में नहीं है। आप कौन से ब्राह्मण हो तय कर लो, बाकी मेरी तरफ से ये माफी है। बता दें कि महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले एक चर्चित नाम है। मराठी में उन पर कई फिल्म और नाटक बने हैं, लेकिन फूले फिल्म ज्योतिबा फूले के जीवन और संघर्ष पर हिंदी में बनी पहली फिल्म है। वहीं दलित, बहुजनों और अम्बेडकरवादियों का कहना है कि फूले फिल्म में भले ही कुछ सीन कट कर दिए जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी महात्मा ज्योतिबा फूले को घर घर में जाना जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे आज अम्बेडकर है। दी प्रिंट के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में पीएचडी स्कॉलर तेजस हरद का कहना है कि हमारे लोग इस फिल्म को लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब फूले पर हिंदी में कोई फिल्म बनाई गई है। जाति विरोधी आंदोलन या हाशिए पर पड़े समुदाय से जुड़े बड़े लोगों को अकादमिक जगत में बहुत कम तवज्जो मिलती है और कोई भी उन पर बायोपिक नहीं बनाता है। हालांकि फिल्म के निर्देशक और निर्माता आनंद महादेवन ने कहा कि हमने फिल्म से कोई दृश्य नहीं हटाया है, लेकिन हमने वो शब्द हटा दिए हैं जिन्हें बदलने का हमसे अनुरोध किया गया था। आइए अब आखिर में इस पर भी बात कर लेते हैं कि फूले फिल्म से कौन कौन से डायलॉग और शब्द हटाने के लिए कहा गया है। फिल्म से महार, मांग, पेशवाई और जाति की मनु व्यवस्था जैसे शब्दों को हटाया गया है। वहीं
जहां शूद्रों को झाड़ू बांधकर चलना चाहिए डायलॉग को बदलकर क्या यही हमारी नियति है कि हमें सबसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए कर दिया गया है। 3000 साल पुरानी गुलामी डायलॉग को हटाकर कई साल पुरानी है ये गुलामी कर दिया गया है। इसके बाद 25 अप्रैल को देश भर के सिनेमा घरों में संशोधित करके इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा।